हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री, जो आपका एग्जाम 26 फरवरी को होने वाला है। उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका टॉप 50 प्रश्न लेकर आए हैं, जो अगर अभी तक आप कोई भी तैयारी। हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री, जो इसमें बताने वाला है टॉप 50 प्रश्न, जो आपका एग्जाम 26 फरवरी को होने वाला है। ये हमारा अंतिम युद्ध होने वाला है, ठीक है। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बताएंगे, जो आपका बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप का सवाल आपका मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल की ओर। सबसे पहला सवाल क्या बोल रहा है, जहाँ में प्रथम होमिनिड्स का साज कहाँ से मिलता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व मिला है। क्या मिला है? प्रथम जो होमिनिड्स का जो साज मिला, प्रमाण मिला, कब मिला? 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व मिला। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। साक्ष्यों से क्या ज्ञात होता है कि होमिनिड्स का उद्भव कहाँ से हुआ। याद रखिएगा, होमिनिड्स का अगर उद्भव बोलेगा कहाँ से हुआ, तो ध्यान रखिएगा अफ्रीका से हुआ। कहाँ से हुआ? अफ्रीका से। आगे देखते हैं क्वेश्चन में तीसरा क्या बोल रहा है, जो कौन औजार बना सकते थे। होमिनिड, बंदर, वन मनुष्य कौन औजार बना सकते थे। तो ध्यान रखिएगा, होमिनिड जो है वो औजार बना सकते थे। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो याद रखिए, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, मेसोपोटामिया के पहली ज्ञात भाषा क्या था। ये भी सवाल आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा अरमाइक भाषा, ठीक है। ध्यान रखिए, अरमाइक भाषा मेसोपोटामिया की सबसे पहले ज्ञात भाषा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन सभ्यता, सबसे पुराना सभ्यता अगर बोला जाता, सबसे पुराना सभ्यता में मेसोपोटामिया सभ्यता कौन सा होता है? मेसोपोटामिया सभ्यता। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बोल रहा है, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। मेसोपोटामिया की जो शुरुआती जो सभ्यता था, कौन सा सभ्यता था। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सुमेरियन सभ्यता था। कौन सा था? सुमेरियन सभ्यता। आगे देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता में किस नदी के किनारे विकसित हुआ। मेसोपोटामिया जो सभ्यता है, कौन सा नदी के किनारे विकसित हुआ। तो याद रखिएगा, दजला फरात नदी। कौन सी नदी? दजला फरात नदी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य, सबसे पुराना साम्राज्य था जो 3 महादेश, याद रखिएगा 3 महादेशों में फैला हुआ था। कौन सा साम्राज्य था? 3 महादेशों में फैला हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था 3 महादेशों में फैला हुआ था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, जो रोमन साम्राज्य का मुख्य भाषा क्या था। ये भी सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो रोमन साम्राज्य जो है उसका मुख्य भाषा क्या था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 10 बी हो जाएगा, लैटिन भाषा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लैटिन भाषा सबसे मुख्य भाषा था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, सम्राट कंस्टेंटाइन किस सदी ईस्वी में ईसाई बना। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4वीं सदी में। कौन सा सदी? 4वीं सदी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, जो 3री शताब्दी में रोमन सम्राटों के मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विदेशी बर्बर। क्या हो जाएगा? विदेशी बर्बर। आगे देखते हैं, बोल रहा है, जो अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग किया हुआ था। अशोक के जो अभिलेख है उसमें कौन सा भाषा का प्रयोग किया गया था। तो ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरमाइक भाषा का प्रयोग किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित करते थे। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मवालिक कहकर हम लोग संबोधित करते थे। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है, जो सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सी हो जाएगा, 9वीं शताब्दी का हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब के किस कबीले से संबंध रखते थे। तो याद रखिएगा, बद्दू से संबंध रखते हैं। किससे रखते थे? बद्दू से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, जो यायावर का अर्थ क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिए घुमक्कड़ होता है, ठीक है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था। ये भी सवाल आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, तिमुजिन। क्या हो जाएगा? तिमुजिन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला, अगोदई किसका पुत्र था। ये भी सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगोदई किसका पुत्र था। तो चंगेज खान का था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, मंगोलिया गणराज्य कब बना। तो ध्यान रखिए, मंगोलिया गणराज्य 1921 में बना। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया। सामंतवाद पर सबसे पहले कौन सा इतिहासकार ने काम किया। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्क श्लोक ने काम किया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, सामंतों का घर क्या कहलाता था। ध्यान रखिए, सामंतों का जो घर है
वो क्या कहलाता था, तो वो हमारा मेनर या भवन कहलाता था, मेनर भवन कहलाता था। आगे देखिए 5 क्या है, याद रखिएगा जो 5 जो है वो क्या है, तो याद रखिएगा 5 हम लोग जागीर को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जागीर को बोलते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, सर्फ किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिए सर्फ जो है भूदास को कहते हैं, क्या बोलते हैं, भूदास को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, द सिविलाइजेशन दी रेनेपे नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, ठीक है, किसने की थी, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होने वाला है, कौन सा होने वाला है राइट आंसर, तो याद रखिएगा लियोपोल्ड वन रॉके हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लियोपोल्ड वन रॉके हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, बोल रहा है पाडुआ विश्वविद्यालय किस देश में स्थित था, तो याद रखिएगा पाडुआ विश्वविद्यालय इटली में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, इटली में। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 27 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है जो पेट्राक की नगर की स्थायी निवासी क्या था, तो याद रखिएगा फ्लोरेंस था, कौन सा था, फ्लोरेंस, कौन सा था, फ्लोरेंस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, जो तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की, ये भी सवाल आपको वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1453 ईस्वी में। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, कोलंबस ने बाह्या द्वीप और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी की, तो याद रखिएगा कब किया था, तो ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1492। आगे देखिए अरावाकी लुकायो के लोग कहाँ रहते थे, तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कैरेबियन द्वीप में रहते थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, ब्राज़ील की संस्कृति का नाम क्या था, तो याद रखिएगा आपका तूपी नाम्बा संस्कृति था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, जो कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1380 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेज में किस विद्वान ने सबसे पहली बार किया था, तो याद रखिएगा आपका कौन सा विद्वान था, ऑर्नोल्ड टाइनबी था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, जो औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम फैला, क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा हूँ औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम हुई थी, तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंग्लैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, 35 हमारा बोल रहा है सर्वप्रथम राष्ट्र बैंक की स्थापना कहाँ हुई, तो याद रखिए सर्वप्रथम जो है सबसे राष्ट्र बैंक की स्थापना इंग्लैंड में हुआ, कहाँ पे हुआ, तो इंग्लैंड में हुआ। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, ये किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अब्राहम डर्बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुआ था, तो औद्योगिक क्रांति अगर बोले कौन सदी में, तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, यूरोपीय द्वारा उपनिवेशों की स्थापना का क्या कारण था, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपरोक्त सभी हो जाएगा, कच्चे माल की उपलब्धता, निर्मित माल की खपत, ईसाई धर्म का प्रचार, सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 39 क्या बोल रहा है, कैलिफोर्निया में सोने का चिन्ह कब मिला, तो याद रखिएगा सोने का जो चिन्ह है कब मिले, तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1701 में। आगे देखिए अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा थॉमस जेफरसन ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, शराब एवं चीनी के उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित हुए, तो याद रखिएगा आपका मैरीलैंड में। आगे देखिए जापान में किसका शासन था, तो ध्यान रखिएगा जापान जो है उसमें किसका शासन था, तो सी कोको का शासन था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, मेंजी पुनर्स्थापना कब हुआ, तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1867 से 1868 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, मंचू राजवंश चीन में स्थापित हुआ कब हुआ, तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 1644 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, जापान में पहली बार महिलाओं को कब मतदान दिया गया, वोट देने का अधिकार दिया, तो 1946 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, यूआर नगर कहाँ है, तो ध्यान रखिए यूआर जो नगर है कहाँ पे है, तो दक्षिणी मेसोपोटामिया में है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। आगे देखते हैं क्वेश्चन 47 क्या बोल रहा है, मेसोपोटामिया कहाँ था, तो ध्यान रखिए मेसोपोटामिया जो है कहाँ पे था, तो याद रखिएगा आपका इराक में था। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 48 क्या बोल रहा है, मक्का कहाँ है, ये भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब प्रायद्वीप में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है, मंगोलिया कहाँ स्थित है, तो मंगोलिया हमारा हो जाएगा दक्षिण एशिया में। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, जो मक्का कहाँ है, ये भी सवाल हमारा वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी अरब
प्रायद्वीप में। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है, मंगोलिया कहाँ स्थित है। ध्यान रखिएगा मंगोलिया जो है एशिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, एशिया में। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, जो लंकाशायर कहाँ स्थित है। ध्यान रखिएगा लंकाशायर जो आपका इंग्लैंड में। तो इसमें आपको टॉप 50 सवाल बताएं। इसी तरीक़ा से आपका टोटल मॉडल पेपर लगभग 350 सवाल करवाएंगे, तो आके पूरा आपको हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा और आपका पूरा में से पूरा 40 नंबर आ जाएगा। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।